2021 का साल और टी20 क्रिकेट एक नए एरा में एंटर हो रहा था। लेकिन एक टीम थी जो चुपके चुपके सबको शॉक करने वाली थी और उस टीम के 2 पिलर्स थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। लेकिन दोस्तों, जो राइज होता है उसका एक फॉल भी होता है। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और इसी गोल्डन एरा के पीछे एक टॉक्सिक एरा भी स्टार्ट हो रहा था, जो धीरे धीरे सब कुछ बिगाड़ने वाला था। 120 बॉल पर 120 रन नहीं से नहीं बन पाए, ये खुद को टॉप बैट्समैन कहते हैं। जब बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हो तो भाई ये मैच तो आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में फ्रेश है। पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। Celebrate as will these two. We are a wonderful opening partnership. Clinical and extremely skillful. ये कोई नॉर्मल विन नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था। एक नया एरा शुरू हो रहा है और इस टीम का फाउंडेशन थे ये 2 प्लेयर्स, बाबर एंड रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट जो पिछले कुछ सालों में इनकंसिस्टेंट था, अब एक डोमिनेंट फोर्स बनने लगा था। ये जोड़ी हर नए मैच में नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। एक तरफ मीडिया कह रही थी कि ये बेस्ट ओपनिंग पेयर है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि यह एक दूसरे के सक्सेस के दुश्मन है। जितना ज्यादा ये जोड़ी सक्सेसफुल हो रही थी, उतना ही ज्यादा इन पर क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लग गए और धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। एक टाइम था जब ये दोनों एक दूसरे की ताकत थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के लिए लायबिलिटी बनने लगे। क्या बाबर और रिजवान एक दूसरे के सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये दोनों एक सिस्टम के अंडर विक्टिम्स बन गए थे? बाबर आजम एक लड़का जो क्रिकेटिंग ब्लड लाइन से आया, जिसके कजन्स लेजेंड्स थे। एक लड़का जिसे छोटी उम्र से पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जा रहा था। मोहम्मद रिजवान एक लड़का जिसे कभी फ्यूचर स्टार नहीं कहा गया, एक लड़का जो सिर्फ मेहनत के दम पे आगे बढ़ता गया। एक साइड पे था नेचुरल टैलेंट, दूसरी तरफ था अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन। और दोस्तों, जब ये दोनों अलग अलग तरीके से क्रिकेट में आए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों एक दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसिड बनेंगे। 1994 लाहौर का एक लड़का जिसे क्रिकेट खेलना था, बाबर आजम नाम का ये प्लेयर सिर्फ 15 साल का था जब लोग कहने लगे कि ये नेक्स्ट विराट कोहली है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का हीरो, डोमेस्टिक में डोमिनेंस और 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू। बस फिर क्या था, बाबर आया, बाबर छाया। बाबर आजम का राइज तो जैसे लिखा हुआ था। 2017 में वो पाकिस्तान के सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन बन गए और 2019 में कैप्टन भी बना दिया गया। हर क्रिकेट स्टोरी में एक अंडरडॉग होता है और यहाँ मोहम्मद रिजवान वो अंडरडॉग था। पेशावर का ये लड़का टैलेंट में नहीं, हिम्मत में आगे था। एक ऐसा प्लेयर जिसे बाबर की तरह गिफ्टेड नहीं माना गया, लेकिन जिसने एक चीज साबित कर दी कि मेहनत टैलेंट से बड़ी चीज होती है। 2015 में डेब्यू किया, लेकिन किसी ने नोटिस भी नहीं किया। सिर्फ डोमेस्टिक में रन बना रहा था, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन 2018 के बाद ये लड़का बदल गया, पाकिस्तान का सबसे रिलायबल विकेटकीपर बैट्समैन बन गया। 2020 का साल रिजवान के लिए करियर डिफाइनिंग था, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं था, ये बाबर आजम के साथ एक सुपरस्टार पेयर बनाने वाला था। 2021 क्रिकेट दुनिया में एक नए टी20 किंगडम का राइज हो रहा था। बाबर और रिजवान की जोड़ी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं थी, ये अनस्टॉपेबल थी। दोस्तों, कभी कभी एक कॉम्बिनेशन बस परफेक्ट होता है। जैसे सचिन सहवाग, हेडन गिलक्रिस्ट, वैसे ही बाबर रिजवान। एक एलिगेंट, एक एग्रेसिव, एक गेम को एंकर करता, दूसरा अपोजिशन को तोड़ देता। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, बाबर और रिजवान का गोल्डन ईरा। इंडिया के खिलाफ वो हिस्टोरिक जीत, पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर में प्रवेश। लेकिन जो सपना शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक नाइटमेयर बनने लगा। और फिर आया वो दिन जो शायद किसी पाकिस्तान फैन ने सोचा भी नहीं था। सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन एक गलती, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी और पाकिस्तान का सपना बिखर गया। एक दिन पहले जो हीरो थे, अगले दिन विलन्स बन गए। लेकिन सिर्फ मीडिया ही नहीं, टीम के अंदर भी हवा बदल रही थी। 2022 एशिया कप और फिर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के आसपास प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उनके रन्स ही नहीं, उनका कॉन्फिडेंस भी गिर रहा था। और तभी एक नया ट्विस्ट आया। रिपोर्ट्स आई कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाबर और कुछ प्लेयर्स के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्या टीम मैनेजमेंट बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्या रिजवान की जगह किसी नए विकेटकीपर को लाने की प्लानिंग हो रही थी? ये सवाल अब सिर्फ फैंस नहीं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी पूछने लगे थे। एक गोल्डन एरा जो 2021 में शुरू हुआ था, 2023 तक एक टॉक्सिक एरा बन चुका था। क्रिकेट दुनिया का सबसे रुथलेस गेम है। एक दिन हीरो, अगले दिन जीरो। एक अच्छा इनिंग्स और तुम लेजेंड।
एक फेलियर और दुनिया तुम्हें भूलने लगती है। 2021 और 2022 के दौरान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हर न्यूज हेडलाइंस में छाए हुए थे। उनका हर शॉट, हर इनिंग एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट के रिवाइवल के दो सबसे बड़े स्टार्स थे ये दोनों। लेकिन क्रिकेट सिर्फ रिकॉर्ड्स का खेल नहीं, एक्सपेक्टेशंस का भी होता है। जब फॉर्म अच्छी हो तो दुनिया सर आंखों पे बैठाती है, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल शुरू होती है वही दुनिया क्रिटिसाइज करने लगती है। और 2022 के बाद स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। बाबर आजम, जो कभी पाकिस्तान का सबसे रिलायबल बैटर था, अब इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो रहा था। कवर ड्राइव जो उनकी पहचान थी, अब उसी शॉट पे वो बार बार आउट होने लगे थे। एक वक्त था जब वो प्रेशर में परफॉर्म करते थे, अब वही प्रेशर उनकी बैटिंग को चोक कर रहा था। और सिर्फ बाबर ही नहीं, मोहम्मद रिजवान भी उसी दौर से गुजर रहे थे। जो एग्रेसिव ओपनर कभी हर गेम में पाकिस्तान के लिए रन्स लाता था, अब वो स्ट्रगल कर रहा था। स्लो स्ट्राइक रेट्स, प्रेशर सिचुएशन में फेलियर्स और धीरे धीरे मीडिया और फैंस का एटीट्यूड बदलने लगा। दोनों प्लेयर्स कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, लेकिन जब फॉर्म गिरती है तो एक्सपेक्टेशंस और क्रिटिसिज्म डबल हो जाता है। और इस बार फैंस और मीडिया ही नहीं, टीम के अंदर भी प्रेशर बढ़ने लगा। क्या बाबर आजम कैप्टनसी के लायक थे? क्या रिजवान अभी बेस्ट चॉइस थे एज एन ओपनर? ये सवाल सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं रहे, ड्रेसिंग रूम में भी उठने लगे। 2023 आते आते बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पर्सनैलिटी पे प्रेशर दिख रहा था। जो बाबर कभी कूल और कंपोज्ड लीडर थे, अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगे। जो रिजवान हमेशा फेयरलेस बैटिंग के लिए जाने जाते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होने लगी। मीडिया जो कभी उनको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कहती थी, अब वही उनका हर डिसीजन, हर शॉट, हर स्ट्रेटेजी पे सवाल उठने लगे। और जब एक नैरेटिव मीडिया में सेट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ड्रेसिंग रूम में भी महसूस होने लगता है। प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड थे, फैंस डिवाइडेड थे और सबसे ज्यादा इफेक्ट खुद बाबर और रिजवान पे हो रहा था। एक बड़ा टेस्ट आने वाला था, 2023 एशिया कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप। लेकिन ये टूर्नामेंट्स उनके कमबैक का स्टेज बनेंगे या उनकी डिक्लाइन का सबसे बड़ा प्रूफ? ये सवाल हर किसी के मन में था। वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था, एक चांस, एक लेगेसी बनाने का। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, क्रिटिसिज्म भी बढ़ता गया। एक गोल्डन एरा जो 2021 में स्टार्ट हुआ था, 2023 तक एक नाइटमेयर बन चुका था। बाबर और रिजवान अब सिर्फ अपोजिशन से नहीं, परसेप्शन से भी लड़ रहे थे। और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, एक नया चैप्टर शुरू हो गया। एक चैप्टर जो सिर्फ फॉर्म और परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल्स का भी था। 2024 तक आते आते हर किसी को दिखने लगा कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जो एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट की जान थे, वो अब अंडर प्रेशर थे। उनकी फॉर्म स्ट्रगल कर रही थी, उनका बॉन्ड स्ट्रगल कर रहा था और सबसे ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस हिट हो रहा था। क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पर हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक अलग प्रेशर लेकर आती है। बाबर और रिजवान के बीच जो ट्रस्ट और केमिस्ट्री थी, वो धीरे धीरे फेड होने लगी। मीडिया स्क्रूटिनी ने इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर दे फेलिंग? पर किसी ने यह नहीं सोचा कि प्रेशर उन्हें परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा था। और मीडिया तो बस तेल डालने का काम कर रहा था। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स हर मैच के बाद उन्हें टारगेट करते थे। बाबर सेल्फिश है, रिजवान अब टीम के लायक नहीं रहा, ऐसे टॉक्सिक कमेंट्स रोज आते थे। हर छोटी सी फेलियर को ओवरहाइप किया जा रहा था। फैन जो एक टाइम पे इनसे प्यार करते थे, वही अब उनको ब्लेम कर रहे थे। लेकिन सच ये था कि यह सिर्फ उनकी गलती नहीं थी। मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंटली फेल कर रहा था, मैनेजमेंट कंफ्यूज था, लेकिन ब्लेम सिर्फ बाबर और रिजवान पे आता था। ऐसा लगता था कि जैसे टीम जीती तो पाकिस्तान जीता, लेकिन अगर हारी तो बाबर और रिजवान रिस्पॉन्सिबल। इस कांस्टेंट प्रेशर और टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था टीम के अंदर ग्रुपिज्म। पहले जो स्क्वाड यूनाइटेड था, अब वो फ्रैक्चर्ड टीम लगने लगी थी। जूनियर प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स के बीच टेंशन बढ़ने लगा। बाबर का लीडरशिप क्वेश्चन होने लगा और मोहम्मद रिजवान भी अपनी जगह को लेकर अनश्योर फील करने लगे। जब तक 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी आया, सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान सिर्फ दूसरी टीम से नहीं, अंदर की कॉन्फ्लिक्ट से भी लड़ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट का ये फेज सिर्फ एक क्रिकेटिंग स्ट्रगल नहीं था। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन बॉय। फैंस बोलते थे कि यह बंदा विराट कोहली से बेटर बन सकता है। लेकिन 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बाबर का फॉर्म देखा, वो एक मैच विनर का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच याद है? 320 का चेस था, लेकिन बाबर ने अपने हाफ सेंचुरी 81 बॉल्स में बनाई। मतलब जब टीम को फायर चाहिए था, बाबर स्लो मोशन में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिटिक्स ने सीधा सवाल उठा दिया,
बाबर टीम के लिए खेल रहे हैं या अपनी रेपुटेशन के लिए। इवन रविचंद्रन अश्विन ने इनडायरेक्टली कमेंट किया कि बाबर का अप्रोच ही पाकिस्तान की हार की वजह है। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पर, एक डिपेंडेबल प्लेयर, फाइटर और एक नए कैप्टन। लेकिन क्या उनका लीडरशिप पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए काफी था? बिल्कुल नहीं। इंडिया के अगेंस्ट एक मस्ट विन मैच था, लेकिन रिजवान ने 77 बॉल्स पर सिर्फ 46 रन बनाए। और ये सिर्फ बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं था, उनके डिसीजन मेकिंग पर भी सवाल उठे। बाबर को ओपन करवाने का डिसीजन, ये कंजर्वेटिव अप्रोच। एक टाइम पर जो टीम अनप्रेडिक्टेबल थी, जो किसी भी दिन किसी को हरा सकती थी, वो आज प्रेडिक्टेबल और वीक लग रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता। न्यूजीलैंड से 60 रन से हारे, इंडिया से 6 विकेट से, और बांग्लादेश का मैच रेन वॉशआउट हो गया। और जैसे ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ, ब्लेम गेम शुरू। कोई बोले इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट वीक हो चुका है, कोई बोले पीसीबी की गलत डिसीजन की वजह से टीम खत्म हो रही है, कोचिंग स्टाफ बदलती रहती है, प्रॉपर टैलेंट डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और ओवरऑल एक सिस्टमेटिक फेल्योर दिख रहा है। अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड पाकिस्तान के डाउनफॉल के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर जानना चाहते हो कि कैसे रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो।